Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss balanced diet यानी humans की जो diet है उसमें कौन कौन सी features जो हैं वो present होनी चाहिए, यानी उसकी properties जो हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की, यानी ह्यूमंस की जो डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या फूड के कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। बैलेंस्ड डाइट हम कहते हैं अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development, यानी उसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा उनकी जो अमाउंट है, जिस अमाउंट में वो चाहिए उतनी अमाउंट भी प्रेजेंट हो। अगर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ही जो बॉडी की ग्रोथ है वो नॉर्मल होगी और उसकी डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपर होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंट फूड की जो आइटम्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, या फूड फॉर्म्स कह लें आप, और साथ ही साथ इसमें फूड के जो कंपोनेंट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। हमने लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं इनको डिटेल में वन बाय वन प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे और साथ ही साथ हम इनको कैटेगराइज्ड करेंगे कि ये लिपिड्स में फॉल करेंगी या फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स में फॉल करेंगी या फिर प्रोटीन्स में। क्योंकि जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को पढ़ा था तो हमने इनके रिसोर्सेज की भी बात की थी कि इनके मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने कहा था दे आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं। स्वीट इन टेस्ट हैं, इनकी डिफरेंट हमने टाइप्स भी पढ़ी थी लाइक मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। फिर इसकी एग्जांपल्स भी हमने दी थी आपको लाइक सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, और हमने कहा था ये ह्यूमन्स डाइट में होना इनका बहुत इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर हमने कहा कि इमीडिएट सोर्स है एनर्जी का, यानी ये जल्दी ब्रेक होते हैं और फ़ौरन से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने लिपिड्स की बात की, हमने कहा लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बने हैं। फैटी एसिड्स में हमने कहा कि इनमें टू डिफरेंट टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सिमिलरली वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स, हमने प्रोटीन्स में कहा दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को हमने नाम दिया दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। फिर हमने देखा कि कैसे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है, इसमें हम देखेंगे कि इनको किस फूड को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट हम नेम ले देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरी हम कैटेगरी यहाँ पे बनाते हैं लिपिड्स की, और थर्ड हम देख लेते हैं प्रोटीन्स। अब अगर हम सबसे पहले ब्रेड की बात करें तो ब्रेड में 52% जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, 3% जो हैं लिपिड्स प्रेजेंट हैं और 9% जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ब्रेड जो है वो बैलेंस डाइट ही है क्योंकि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं,
लिपिड्स भी मिल रहे हैं और प्रोटीन्स भी मिल रही हैं। लेकिन अगर इन तीनों को देखा जाए तो जो मोस्ट परसेंटेज है या सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है हमारे पास किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट्स की। यानी ब्रेड जो है उसमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसको हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैटेगरी में। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल जो है वो ब्रेड है। इसमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है राइस यानी चावल। इसमें अगर हम देखें 23% क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, 1% लिपिड्स और 2.2% जो है वो प्रोटीन्स है। अब स्टूडेंट्स इसमें भी तीनों जो कंपोनेंट्स हैं फूड के वो प्रेजेंट तो हैं, लेकिन मेजर अमाउंट किसकी है, वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अब इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसको भी हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैटेगरी में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पोटैटो की। पोटैटो में 19% जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, 1% लिपिड्स, ये सफिशेंट अमाउंट में नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर पोटैटो में प्रोटीन्स देखी जाए तो 2% है। अब मोस्टली हमारे हाँ सोसाइटी में यही कहा जाता है कि जी आलू खाने से बंदा जो है वो मोटा होता है। अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो हम कहते हैं अगर फूड में फैट्स ज़्यादा प्रेजेंट हों तो ही बंदा जो है वो ज़्यादा ओबीज़ होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो पोटैटो में तो मेजरली क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स जो हैं या फैट्स जो हैं वो 0.1% है। तो अब यहाँ से एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि पोटैटो की ज़्यादा कंजप्शन जो है वो बंदे को मोटा नहीं करती। डाइट कोई भी हो, इंसान तब ही ओबीज़ होता है यानी मोटा होता है जब वो खाना खा रहा है लेकिन उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं। यानी वो ज़्यादा वॉक नहीं करता या रेगुलर वॉक नहीं करता। इसके अलावा उसकी बाकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह की नहीं है कि वो डाइट को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करे और यूटिलाइज़ कर सके। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा रहा है और उसका जो फिज़िकल वर्क है वो ज़्यादा नहीं है तो बॉडी जो है वो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना शुरू कर देती है। जब स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो ही फैट्स जो हैं वो बॉडी में इंक्रीज़ करती हैं। तो अब पोटैटो जो है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, पोटैटो को भी हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैटेगरी में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं एप्पल। एप्पल जो है इसमें 12.8% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 0.5% जो है वो लिपिड्स हैं और 0.3% जो है वो प्रोटीन्स हैं। अब एप्पल जो है वो भी बैलेंस डाइट ही है, इसमें तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट है। एप्पल में अगर देखा जाए तो इसमें फैट्स या लिपिड्स जो हैं वो कम अमाउंट में हैं और प्रोटीन्स भी रिलेटिवली पोटैटो की निस्बत ज़्यादा अमाउंट में हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें प्रेजेंट है। अब वो डाइट जिसमें मेजर प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, यानी वो जल्दी हज़म होते हैं और बॉडी में एनर्जी को इमीडिएट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग को। एप्पल को भी हमने किस कैटेगरी में रखा, कार्बोहाइड्रेट्स वाली कैटेगरी में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है एग की। एग में अगर आप देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम अमाउंट में है, 0.7%। लेकिन अगर आप इसमें लिपिड्स देखें तो वो 12% है और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या है, 13%। यानी इसमें मेजरली जो फूड कंपोनेंट प्रेजेंट है वो क्या है, प्रोटीन।
लेकिन लिपिड्स भी कुछ कम अमाउंट में नहीं हैं। तो इसको हम इन दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं, लिपिड्स में भी और प्रोटीन्स वाली कैटेगरी में भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिल्क। मिल्क जो है उसमें 4% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 4% ही लिपिड्स प्रेजेंट हैं और 3% दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, अप्रॉक्सीमेटली मीन्स प्रोपोर्शन जो है इसमें तीनों जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो इसको हम इन तीनों कैटेगरीज में रख सकते हैं, यानी अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो आप दूध की जो कंजप्शन है वो ज़्यादा करें, अगर आपको लिपिड्स चाहिए तो भी मिल्क जो है उसका बेस्ट सोर्स है, और अगर आपको प्रोटीन्स चाहिए तो उसके लिए भी मिल्क जो है वो बेस्ट है। इसीलिए मोस्टली जो बच्चे ग्रोथ पीरियड में होते हैं, यानी जिन्होंने अभी जिनमें ग्रोथ होनी होती है वो बढ़ रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स जो हैं या न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो मिल्क रिकमेंड करते हैं कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पिलाया जाए। उसकी रीज़न ये है कि इसमें तीनों जो फूड कंपोनेंट्स हैं बेसिक, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीनों प्रेजेंट है और इनका जो प्रोपोर्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो बच्चे को जब तीनों फूड बेसिक कंपोनेंट्स मिलेंगे तो उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होगी, ऑप्टिमम होगी, बेस्ट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बटर की। बटर में अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं 0.4%, जबकि इसमें लिपिड्स की जो अमाउंट है वो टू मच हाई है, यानी 81% जो है वो इसमें लिपिड्स प्रेजेंट है, और इसमें प्रोटीन्स कितनी है 0.6%। तो अब ये जो बटर है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बटर को हम रखते हैं लिपिड्स वाली कैटेगरी में। अब आप इसमें देख सकते हैं कि बटर की जो कंजप्शन है अगर वो ज़्यादा होगी तो उसमें चूँकि लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं तो इससे रिलेटेड जो हार्ट डिसऑर्डर्स हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। डाइट कोई भी है आप उसे खाएं बेफिक्र होकर, लेकिन जब तक आप अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बाय फिज़िकल एक्सरसाइज उसको इंक्रीज़ नहीं करते तो रिज़ल्ट जो होता है वो उस डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप लिपिड्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके अलावा आप जो है वो वाटर जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पी रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमने बात की थी जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसको दिन में 2 लीटर जो वाटर है वो पीना चाहिए। तो अगर आप इस जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है इनको फॉलो करते हो तो डाइट आपको कुछ भी नहीं कहती, उसके आपके लिए एडवांटेजेस ही होंगे, बल्कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ तक हमने देखा कि जो बटर है उसमें 81% लिपिड्स हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप बटर यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज भी प्रॉपर्ली करें। अब फाइनल जो हमारे पास है वो चिकन है। चिकन में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 0% है, मींस अगर आपकी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी चाहिए, फ़ौरन से एनर्जी प्रोवाइड करना है आपने अपनी बॉडी को, तो जो चिकन है वो आपको इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वाली कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चिकन खाने से आपको फ़ौरन से एनर्जी नहीं मिलेगी। अब दूसरा जो है हमारे पास इस चिकन में जो लिपिड्स हैं वो 11% है और प्रोटीन्स जो हैं वो 20% है। चिकन में अब प्रोटीन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हैं, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रोटीन्स वाली कैटेगरी में। चिकन जो है इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है प्रोटीन्स के लिए, क्योंकि ये चीप सोर्स है प्रोटीन का। अब यहाँ तक तो हमने स्टूडेंट टेबल में सारे के सारे जो बेसिक कंपोनेंट्स थे फूड्स के, उनको डिफरेंट फूड आइटम्स में एक्सप्लेन किया। हमने स्टार्ट किया ब्रेड से, फिर हमने राइस की बात की, पोटैटो की बात की, एप्पल, एग, मिल्क, बटर और चिकन की।
फिर हमने इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा कि किस में कौन से वाला प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है। ब्रेड, पोटैटो, राइस, एप्पल और मिल्क, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स की, यानी इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर लिपिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लिपिड्स जिन फूड आइटम्स में ज़्यादा है वो है हमारे पास एग्स, मिल्क एंड बटर। फाइनली हम देखते हैं प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स जिन फूड आइटम्स में ज़्यादा होती है वो है हमारे पास एग्स, मिल्क एंड चिकन। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था बैलेंस्ड डाइट का, जिसको हमने कहा अ बैलेंस्ड डाइट इज़ दैट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस बैलेंस डाइट और डिफरेंट जेंडर्स और उनकी एज के हिसाब से उन्हें कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की बैलेंस डाइट के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमंस की जो डाइट है उसको कौन कौन से कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिक्वायर होती है, यानी डाइट में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो किस अमाउंट में चाहिए होती हैं। हमने कहा बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट को कहते हैं जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में या क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और ये डाइट जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प आउट करे। हमने इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, लाइक हमने बात की ब्रेड की, जिसको हम रोटी भी कहते हैं। इसके अलावा हमने मिल्क, एग्स, इस तरह की एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया और देखा कि इनमें जो फूड कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वो किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट बैलेंस्ड डाइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।